क्या आपको पता है कि हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग हमारा लीवर होता है और साथ ही साथ ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण ग्लैंड भी होती है। अब आपके मन में ख्याल आया होगा कि लीवर दूसरा सबसे बड़ा अंग है तो पहला सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो पहला सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो होता है हमारे स्किन, हमारी त्वचा। उसके बाद हमारा लीवर, या कहीं कहीं पे ये भी हमें लिखा हुआ मिलता है कि हमारा सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा होती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लीवर के स्ट्रक्चर के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे उसके मेन फंक्शंस के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लीवर का लोकेशन कहाँ पे होता है, कहाँ पे ये स्थित होता है हमारे शरीर में। तो हमारा जो सीने वाला भाग होता है उसको पेट से अलग करने का काम करता है डायफ्राम। डायफ्राम एक पतली सी मांसपेशियों वाली संरचना होती है। डायफ्राम के जस्ट नीचे और दाएं तरफ हमारा लीवर उपस्थित होता है। बात करें बाएं तरफ की तो बाएं तरफ हमारा स्टमक उपस्थित होता है और दाएं तरफ हमारा लीवर उपस्थित होता है। लीवर एक रफली ट्रायंगुलर शेप का ग्लैंड होता है और लीवर का कलर चॉकलेट की तरह होता है या फिर डार्क रेडिश मरून कलर का होता है। ये देखने में काफ़ी कोमल दिखाई देता है लेकिन होता काफ़ी हार्ड है। और बात करें इसके वजन की तो लगभग 1.5 किलोग्राम इसका वजन होता है। कभी कभी कहीं कहीं पे ये भी लिखा मिलता है हमें कि लीवर का जो वजन होता है वो 1 किलो 600 ग्राम होता है। लीवर को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 लोब दिखाई देते हैं, 2 पालियां दिखाई देती हैं जो कि एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं। एक लोब को हम बोलते हैं लेफ्ट लोब और एक लोब को हम बोलते हैं राइट लोब। ये दोनों लोब आपस में एक दूसरे से एक लिगामेंट के द्वारा जुड़ती हैं जिसका नाम होता है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। और जो राइट साइड की लोब होती है लीवर की वो बड़ी होती है और जो लेफ्ट साइड की लोब होती है वो छोटी होती है। राइट लोब के पास ही उपस्थित होता है हमारा पित्ताशय, जिसे इंग्लिश में हम गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। पित्ताशय के नीचे हमारे लीवर में एक छिछला सा गड्ढा पाया जाता है जिसे हम पोर्टा के नाम से जानते हैं। हमारे लीवर में इस गड्ढे का क्या काम होता है, यहाँ से आर्टरीज और वेन्स जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमारे लीवर में घुसती हैं और फिर लीवर के बाद ये हार्ट में जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक गड्ढा पाया जाता है क्योंकि यहाँ से ब्लड वेसल्स इंटर करती हैं हमारे लीवर में। लीवर में जाने वाली 2 मेन वेसल्स होती हैं जिसे हम हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक पोर्टल वेन्स के नाम से जानते हैं। कहीं पे भी अगर आपको हिपैटिक शब्द मिलता है जैसे हिपैटिक डक्ट या हिपैटिक ब्लड वेसल्स तो ये लीवर से संबंधित होता है क्योंकि लैटिन में लीवर को हम हीपर के नाम से जानते हैं और यही हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम इसे जिगर या फिर यकृत के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में लीवर के नाम से। ये तो था लीवर का एक रफली स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। क्या आप जानते हैं कि हमारा लीवर हमारे लिए कितना कुछ करता है? हम देखेंगे इसके कुछ मेन कार्यों को। तो इसका जो पहला और मेन काम होता है वो होता है बाइल जूस का प्रोडक्शन। ये पित्त का निर्माण करता है। लीवर के दोनों लोब्स में 2 पतली पतली डक्ट्स पाई जाती हैं और ये दोनों पतली डक्ट्स आपस में इकट्ठा होकर फिर सिंगल डक्ट बनाती हैं और ये सिंगल डक्ट हमारे पित्ताशय से जोड़ती है। लीवर में फॉर्मेशन पित्त का हमेशा होता रहता है और वहाँ से फॉर्म होके हमेशा जो बाइल जूस होता है वो आके पित्ताशय में इकट्ठा होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, बाइल जूस का निर्माण कहाँ पे किया जाता है। तो लोगों को लगता है पित्ताशय से, लेकिन इसका फॉर्मेशन होता है हमारे लीवर में और इकट्ठा किया जाता है, स्टोर किया जाता है हमारे गॉल ब्लैडर में। जब गॉल ब्लैडर रिलैक्स अवस्था में होता है तब आके इसमें बाइल जूस इकट्ठा होता है और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बाइल जूस इससे निकल के हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाके गिरता है। आपको सुन के हैरानी होगी कि बाइल जूस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते, ये किसी भी तरीके से खाने को नहीं पचा पाता, लेकिन फिर भी एक इसका इम्पॉर्टेंट रूल होता है हमारे डाइजेशन में। तो इसका काम क्या होता है, फैट के इमल्सिफिकेशन का। ये फैट को इमल्सीफाई करता है, फैट को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है और साथ ही साथ हमारे भोजन के मीडियम को, जो अमाशय से भोजन आता है उसमें HCl की वजह से अम्लीयता होती है तो उसको ख़त्म करके क्षारीय बनाता है ताकि जब हमारा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए तो उस पर पैनक्रियाटिक जूस अपना सही से वर्क कर सके। और साथ ही साथ जो बाइल जूस होता है वो खाने को सड़ने से बचाता है और खाने के साथ आए हुए बैक्टीरिया या जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको किल करने का काम करता है। लीवर का दूसरा और मेन काम होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
जब हम खाना खाते हैं तो हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स लेते हैं अपने खाने के द्वारा। जब ये हमारे पेट में जाता है तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटता है। जब कार्बोहाइड्रेट अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटता है तो ये ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और इसी ग्लूकोज को हम ब्लड शर्करा के नाम से भी जानते हैं। तो जब ये हमारे लीवर के पास पहुंचता है ब्लड, तो आवश्यकता से अधिक जो शुगर होती है या जो ग्लूकोज होता है उसको क्या काम करता है हमारा लीवर, इसको ग्लाइकोजन में चेंज करके अपने में ही स्टोर कर लेता है। और जब भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, ब्लड में शुगर की आवश्यकता होती है, तो फिर से इसे ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के रूप में चेंज करके हमारे शरीर में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है। क्या आपको पता है कि हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन से पतली पतली डक्ट्स निकलती हैं, जैसे हमारा स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और पैनक्रियाज, इन सबसे पतली पतली डक्ट्स निकलती हैं और एक डक्ट में जाके मिलती हैं जिसे हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। ये सारी हिपैटिक पोर्टल वेन्स में जाके मिलती हैं और हमारा लीवर जो होता है वो हार्ट के पास ब्लड भेजने से पहले इनमें जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं या जिन भी चीज़ों की अधिकता होती है हमारे ब्लड में, उसको ये यहीं पे प्यूरिफाई करता है, उसके बाद हमारे हार्ट में भेजता है हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। लीवर का तीसरा और इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है? डीएमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड। जब हम खाना खाते हैं, प्रोटीन जब हम लेते हैं, प्रोटीन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटती है एमिनो एसिड के रूप में, और वो एमिनो एसिड जब हमारे लीवर के पास जाता है तो यहाँ पे उस एमिनो एसिड का डीएमिनेशन किया जाता है। लीवर के द्वारा एमिनो एसिड को पायरुविक एसिड और अमोनिया में तोड़ा जाता है, तो इसे ही हम बोलते हैं डीएमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। उसके बाद चौथा काम होता है लीवर का यूरिया का संश्लेषण करना। हमारे शरीर में बनी हुई अमोनिया हमारी सेल्स के द्वारा बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं, तो उसके थ्रू बनी हुई अमोनिया और एमिनो एसिड के टूटने से बनी हुई जो अमोनिया होती है, इसको हमारा लीवर यूरिया में चेंज करता है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, और यूरिएज एंजाइम की सहायता से हमारा लीवर अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है। क्या आप जानते हैं कि अमोनिया और यूरिया दोनों हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन हमारा जो लीवर होता है वो एक हानिकारक पदार्थ को दूसरे हानिकारक पदार्थ में क्यों चेंज करता है? क्योंकि अमोनिया हमारे लिए ज़्यादा हानिकारक होती है यूरिया के अपेक्षा, इसीलिए हमारा लीवर जो होता है अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है और यूरिया हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। हमारे लीवर का पांचवा और मेन काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हमारे भोजन के कणों को पचा के बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक मटेरियल्स रिलीज करते हैं हमारे आंत में, जिसको हमारा लीवर डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। इन पदार्थों का विसहरण करता है और इन्हें हार्मलेस बना के हमारे ब्लड में फिर से छोड़ देता है। साथ ही साथ एल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन भी हमारे लीवर के द्वारा ही किया जाता है। हमारा लीवर कुछ अकार्बनिक पदार्थों को स्टोर भी करता है, जैसे लोहा, तांबा। इसके अलावा लीवर का एक मेन काम होता है, वो होता है हिपैरिन का सिंथेसिस। हिपैरिन एक प्रोटीन होती है जो कि हमारे लीवर सेल्स के द्वारा बनाई जाती है, और इसका काम होता है कि हमारी नसों में जो ब्लड दौड़ता है उनको ये उसी अवस्था में रखें, ब्लड को जमने से बचाता है हिपैरिन। इसके अलावा हमारा लीवर कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन भी करता है जो कि हमारे शरीर के विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज किए जाते हैं। हमारे लीवर में रुधिर की प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज होती है। हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाली अधिकांशतः प्रोटीन हमारे लीवर के द्वारा ही सिंथेसिस की जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।